हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने कल कंसेप्ट्स करे थे फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है डेफिसिट डिमांड का, और इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सेस डिमांड। तो अगेन ये फिर से आप क्रिस्प नोट्स बना सकें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपके एग्जाम से एक दिन पहले आप अच्छे से पूरा रिवाइज कर सकें। मुश्किल से 2 पेज में ही पूरा चैप्टर कवर हो सकता है, ऐसे शॉर्ट नोट्स होंगे तो, और ये डिटेल्ड भी होंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट डेफिसिट डिमांड का। तो डेफिसिट डिमांड हमारी क्या होती है? देखो, डेफिसिट हमको सबको पता है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कम। ओके, एक्सेस मतलब ज्यादा, डेफिसिट मतलब कम। तो डेफिसिट डिमांड मतलब कि कम डिमांड, ठीक है। या हम डेफिसिट एडी यानी डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं इसको। हमारा डेफिसिट क्या हुआ कि कम है। क्या है? कम है। तो जब हमने इक्विलिब्रियम हमारा देखा, एक हमने देखा था फुल एम्प्लॉयमेंट और एक हमने देखा था प्लैंड। अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता था प्लैंड, या उसके इक्वल भी हो सकता था। तो डेफिसिट का मतलब क्या है कि जितना हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी होना चाहिए, या फिर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे जितना एडी होना चाहिए, हमारा क्या है? उससे लो है, हमारा उससे कम है। मतलब जितना हमने एडी प्लान किया है, जितना हमने अपना एडी प्लान किया है वो क्या है? वो कम है। किससे? जितना हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए। सिंपल, क्योंकि डेफिसिट होता है कम। हमारी इक्विलिब्रियम हमारे लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट कब है? जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो। तो हमारा कम कब हुई एडी? जब हमारी क्या होगा? जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट से हमारी एडी कम है। मतलब जितना हमने प्लान किया है वो कम है जितना कि होना चाहिए, जितनी हमारी एक्सेस कैपेसिटी है, जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट से हमारा कहीं कम है हमारा प्लान एडी, तो वो हमारी सिचुएशन होती है डेफिसिट डिमांड की। सो हम देखते हैं, देखो, एडी इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब कि हमारा एडी कम है जितना कि हमको चाहिए फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के लिए। मतलब जितना हमको फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के लिए चाहिए, हमारा एडी उससे कहीं ना कहीं कम है। मतलब फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्स का कब होगा? जब हमारा एडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होगा। मतलब हमारा एडी कम है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से, यही मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद तो हमारी क्या सिचुएशन है? मतलब कि हमारी कम है और हम फुल एम्प्लॉयमेंट जितना कर सकते हैं, मैंने ये पहले ही बताया था। तो हमारी क्या एक्सेस कैपेसिटी? हमारी कैपेसिटी है ज्यादा करने की, बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग। हमारा प्लान फिर भी कम है, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है। तो हमारी क्या है? एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन हुई। कीन्स ने क्या बोला, जिन्होंने मेनली ये थ्योरी दी डिमांड की, सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की, क्या कि एडी इज डेफिसिट। एडी को हम डेफिसिट तब कहेंगे व्हेन इट इज लेस देन एएस, जब वो एएस से कम है। कब? एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे अगर एडी एएस से कम है तो हम उसको डेफिसिट नहीं बोलेंगे। हम डेफिसिट तभी बोलेंगे जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारा एडी कम है एएस से। तो हमारी वो सिचुएशन क्या होगी? हमारी वो सिचुएशन हम होगी हमारी किस चीज की? डेफिसिट डिमांड की, अकॉर्डिंग टू कीन्स। तो उसके बाद अगर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वो है मेजरमेंट ऑफ डेफिसिट डिमांड, कि हम डेफिसिट डिमांड को मेजर कैसे करते हैं, हम कैसे मेजर करेंगे। तो अभी पहले ही मैंने बताया कि हमारा जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे, हमारा कहीं ना कहीं जितना हो रहा है, मतलब जितना प्लान्ड है, वो क्या है? कम है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? हमको पता है एग्रीगेट डिमांड जब हमने चैप्टर किया था वो क्या होता है? C+I, और वो इस तरह जाएगा फिर। तो ये हमारा क्या है? एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड पे हमने देखा कि प्लान्ड वाला कम है किससे? फुल वाले से। तो प्लान्ड वाला नीचे है, फुल वाला ऊपर है। सिंपल। इक्विलिब्रियम हमारी इकोनॉमी में कब आता है? जब हमारा एडी एएस के इक्वल होता है, और एएस हमारा हमने क्या पढ़ा था? वाई इनकम को शो करता है या जीडीपी को शो करता है, ठीक है। तो हमारी इनकम हो गई है, तो वाई इनकम। अब देखो, प्लान हमारा कम है एफ से, मतलब फुल से, ये हमको पता है, हमने अभी करा। तो हम क्या करेंगे? एक हमने एग्रीगेट डिमांड प्लान बनाया, एक एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पे बनाया। हमारा अब एक्चुअल में हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ है? यहाँ। एक्चुअल में हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ है। होना कहाँ चाहिए? यहाँ, क्योंकि फुल पे यहाँ होना चाहिए, और है कहाँ हमारा? इस पे। तो हमारे ये वाला जो गैप है, मतलब है इतना, होना चाहिए इतना, तो ये किस चीज को शो कर रहा है? ये वाला पोर्शन डेफिसिट डिमांड को, ठीक है। तो ये हमारी मेजरमेंट हम करते हैं डेफिसिट डिमांड की। उसके बाद हम बात करेंगे कि डेफिसिट डिमांड होती क्यों है,
चलो भाई हो तो गई, फिर इसका रिजल्ट क्या होगा ये भी तो देखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड, क्या कारण है जिनकी वजह से हमारी डेफिसिट डिमांड होती है। तो देखो अभी ये सब एक मिनट के लिए छोड़ो, हमने जब नेशनल इनकम चैप्टर किया था या हमने जब एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, हमने एग्रीगेट डिमांड मतलब जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम का, उसमें हम बेसिकली क्या कहते थे, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर की और नेट एक्सपोर्ट, ऐसे ही तो हम अपना खर्चा निकालते थे। और एग्रीगेट डिमांड में हमारा क्या है, इसी को शो करता है। तो क्या कारण है कि ये कम रह गया, कम किस लिए रह गया भाई, ये सब चीजें कम है, मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा कम किया, प्राइवेट हाउस होल्ड ने भी कंजप्शन का खर्चा, इन्वेस्टमेंट भी कम हुई प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा, और नेट एक्सपोर्ट किसको शो करता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमारे क्या है, एक्सपोर्ट हमारे कम रह गए और इंपोर्ट ज्यादा हो गए। तो ये हमारी सिचुएशन कब होगी, जब हमारा एडी कम है। यहीं अगर एडी ज्यादा होता तो ये सब ज्यादा यूज हम ले लेते, ठीक है। तो एडी क्या है कि गवर्नमेंट का प्लान खर्चा कम, हाउस होल्ड का भी प्लान खर्चा कम, इन्वेस्टमेंट भी कम, एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा। तो हमारा किस चीज को शो करता है, हमारा डेफिसिट डिमांड को। यही हमारे क्या हो जाएंगे, कॉजेज हो जाएंगे, एज सिंपल, ठीक है। रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, की प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कमी हो गई इसीलिए हमारी डेफिसिट डिमांड आ गई। या फिर रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कमी हो गई इसलिए हमारी डेफिसिट डिमांड। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा कम हुआ इसीलिए डिमांड कम। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कम हो गए क्योंकि अब हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए, मतलब हम अपने देश से बाहर नहीं भेज रहे। जब हमारे देश से कुछ बाहर नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली पता बनाने वाले नहीं है, हमारा प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम है दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं लोअर स्टेज पे हैं। उसके बाद इंक्रीज इन डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट और इंक्रीज इन इंपोर्ट, कि हम इंपोर्ट पे ज्यादा इंक्रीज हो गए, मतलब हम दूसरे देशों का सामान मंगवा रहे हैं बाहर से, इसका मतलब हम अपने देश के सामान की कम मतलब हम डिमांड कम करेंगे, ठीक है। तो हमारे देश की जब डिमांड कम होगी सामान की तो हमारी क्या होगी, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम होगा और वही हमारा क्या होगा, डेफिसिट डिमांड, ठीक है। फिर इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, ये क्या कंसेप्ट है, देखो इंक्रीज इन टैक्स रेट, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स लगाती है, जीएस अब तो जीएसटी है, इनकम टैक्स भी होता है, वेल्थ टैक्स भी होता है और बहुत सारे टैक्स होते हैं, गवर्नमेंट ने लगा दिए। अब इसमें हम बेसिकली डायरेक्ट टैक्स को ज्यादा लेके चले, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लगा दिया। अब इनकम टैक्स अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा लगा दिया तो लोगों का मेजर पोर्शन गवर्नमेंट के पास एज अ टैक्स चला जाएगा और उनके खुद के पास कम बचेगा। जब लोगों के पास, हम उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, कि जो लोगों के पास बचा खर्च करने के लिए, ठीक है, जब उन्होंने गवर्नमेंट को ज्यादा दे दिया और उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम बची, मतलब खर्च करने के लिए कम बचा, तो वो खर्च कम करेंगे। जब वो खर्च कम करेंगे इट मीन्स हमारी डिमांड क्या होगी, इकोनॉमी में कम होगी। तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं डेफिसिट डिमांड के। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट आता है हमारा डेफिसिट डिमांड की वजह से, क्या हमारे रिजल्ट्स आते हैं, क्या हमको झेलना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। अभी के लिए वही कंसेप्ट कि हमारा एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इतना था, प्लान इतना है, मतलब फुल पे ये, मतलब यहाँ वो सिचुएशन थी जब हम रिसोर्स पूरी तरह यूटिलाइज करते, लेकिन हम उससे नीचे हैं, मतलब हम रिसोर्स पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रिसोर्स हम पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम जहां हमारे फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए हम उससे नीचे हैं, तो हम रिसोर्स फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा इक्विलिब्रियम तो आ रहा है लेकिन वो कहाँ आ रहा है, फुलर एम्प्लॉयमेंट पे नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे। तो इसीलिए क्या हुआ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका हम डायग्राम बनाए, डायग्राम वुड बी द सेम, डायग्राम तो सेम होगा कि क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम तो ओएम होना चाहिए, जबकि हमारा है कितना, ओएन। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी इतनी का है, डिमांड कम है इतनी, किसकी वजह से, अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रिजल्ट करता है। सेकंड क्या रिजल्ट होगा, डिफ्लेशनरी गैप, मतलब कि हमारी अगर इकोनॉमी में डिमांड कम है तो आगे भी हमारी डिमांड कम होने की सिचुएशन ज्यादा क्रिएट हो सकती है। जैसे कि देखो लैक ऑफ डिमांड, ठीक है, अभी के लिए तो हमारी डिमांड कम है, हमको पता है क्या है, डिमांड हमारी कम है। डिफ्लेशनरी प्रेशर, मतलब कि हमारी क्या चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में, डिफ्लेशनरी प्रेशर होगा। फिर हमारा क्या होगा, जब डिमांड कम है तो सप्लायर क्या प्रोडक्शन करना चाहेगा, जब इकोनॉमी में डिमांड कम है तो सप्लायर प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा, अगले साल के लिए वो प्रोडक्शन कम कर देगा।
तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कमी होगी। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट इज हर्ट, मतलब प्रोड्यूसर का जो मन होता है इन्वेस्टमेंट करने का वो हर्ट हो जाएगा, मतलब वो अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, फ्यूचर में कम इन्वेस्टमेंट करेगा। जब लो इन्वेस्टमेंट ही कम होगी। अब प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, मतलब देश में सामान बनने कम वाला है। जब सामान बनना ही कम है तो ऑब्वियस ही बात है लोगों को काम कम मिलने वाला है। जब लोगों को काम ही कम मिलेगा तो लोगों के पास इनकम कहाँ से आएगी, लोगों के पास काम नहीं है तो इनकम नहीं है, तो क्या होगा, लो इनकम। फिर लो इनकम हुई, लोगों के पास पैसा नहीं है, फिर से लोग डिमांड कम करेंगे, अगेन लो एग्रीगेट एंड इट गोज ऑन, ऐसे ही फिर चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास डेफिसिट डिमांड ना हो, ना ही एक्सेस होनी चाहिए, वो भी हम देखेंगे कि क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी इकोनॉमी कैसी, स्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें अनडिजायर्ड स्टॉक, थर्ड कॉन्सिक्वेंस। अब देखो हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट। किसको लेना है हमने, फुल एम्प्लॉयमेंट को। तो एग्रीगेट डिमांड कम है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, किस सिचुएशन में, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर इट इज लेस देन। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर के पास अब सामान बचा रह जाएगा, लोग डिमांड कम नहीं कर रहे, बना तो पड़ा है भाई। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के पास क्या है, अनडिजायर्ड स्टॉक, मतलब वो चाहता नहीं था उसके पास स्टॉक पड़ा रहे, लेकिन वो बिना बिका रह गया, उसको हम बोलते हैं अनडिजायर्ड स्टॉक। जब हमने नेशनल इनकम किया था तो हमने वहां किया था एक डिजायर्ड स्टॉक, एक अनडिजायर्ड स्टॉक। एक वो जानबूझ के रखते हैं कि फ्यूचर में हमारे काम आएगा बेचने के, एक होता है वो चाहते नहीं है लेकिन उनका स्टॉक बच जाता है क्योंकि बिकता नहीं है, तो अनडिजायर्ड स्टॉक बचेगा। और उस स्टॉक को निकालने के लिए जैसे आप देखते हो सेल्स वगैरह लगती है, ठीक है, उस स्टॉक को निकालने के लिए उसको प्रोड्यूसर को प्राइस कम करने पड़ेंगे और अगले साल वो प्रोडक्शन ज्यादा करने वाला नहीं है, अगले साल इन्वेस्टमेंट कम रखेगा वो। तो ये क्या हुआ, अनडिजायर्ड स्टॉक बचा। फिर प्रॉफिट का लॉस, जब एक प्रोड्यूसर के पास क्या हुआ, स्टॉक बचा हुआ है, उसको प्राइस कम करके बेचना पड़ा तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट में लॉस हुआ, इससे प्रोड्यूसर हर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस होती हैं किसकी, डेफिसिट डिमांड की। सो वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना आपको वीडियो कैसी लगी सब चीज। तो अब ये हमारे डेफिसिट डिमांड हमने किया, बहुत इजी था। अगर हम इसको एक बार 1 मिनट में अगर हम इसको मतलब करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, डेफिसिट डिमांड मतलब डिमांड की कमी, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितनी होनी चाहिए हमारी डिमांड उससे कहीं कम है। डायग्राम बनाए, प्लान नीचे फुल ऊपर, मतलब इतनी होनी चाहिए और इतनी है, इक्विलिब्रियम यहाँ है लेकिन होना यहाँ चाहिए, बीच की सिचुएशन डेफिसिट डिमांड। कारण क्या है कि जिन वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट होती है उन सब में कमी आई हुई है। एज सिंपल कि गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, प्राइवेट खर्चा कम कर रहा है, हाउस होल्ड खर्चा कम कर रहा है, टैक्स हमारे ज्यादा लग रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारे क्या है, कम है, और इम्पोर्ट हमारे ज्यादा है। वो क्या हो गए हमारे रीजंस हो गए। उधर बस कंसिक्वेंसेस की बात करें कि क्या कारण मतलब क्या रिजल्ट निकलता है हमारा डेफिसिट डिमांड होने की वजह से, तो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे क्या होंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि हमारा इक्विलिब्रियम जहां फुल एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए उस पे नहीं है, हमारा कहाँ आ रहा है, नीचे। जब हमारे रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज नहीं है उससे नीचे हमारा कहीं, डायग्राम सेम यही बनेगा। डिफ्लेशनरी गैप, अगेन डायग्राम सेम बनेगा क्योंकि यही तो हमको शो करके दिखाना है। तो क्या होगा, लो ऑफ डिमांड, लाइक डिमांड की कमी है, डिफ्लेशनरी प्रेशर है, अगले साल इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट अगर कम होगी तो लोगों को इनकम नहीं मिलेगी क्योंकि लोगों को काम नहीं मिलता, लोगों को जब इनकम नहीं मिलेगी तो अगेन डिमांड अगले साल भी फिर से कम होने वाली है। अनडिजायर्ड स्टॉक बचा पड़ा रह जाएगा और प्रॉफिट का लॉस होगा प्रोड्यूसर को। सो ये था हमारा डेफिसिट डिमांड का कंसेप्ट, बहुत इजी था और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में और अच्छे से भी करवाया है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स जरूर दें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप इनको नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप नोट्स रेडी कर लेना वीडियो को पॉज करके। सो थैंक यू सो मच, बाय वंस अगेन, और कमेंट करना मत भूलना, बाय।